क्लास 10th के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही फ़िल्टर रिकॉर्ड है। अगर आप लोग इससे भी अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मैं फ़िल्टर करके इट में भी पॉसिबल कि आगे भी पूछा जा सकता है ये सारा क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन करना है। कौन सा बड़ा चीज़ है, एमसीक्यू है, साथ में सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। विच टैग इज यूज टू क्रिएट एन ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूएल टैग होता है। व्हाट डज द एचआर टैग डू इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचआर टैग क्या करता है? इंसर्ट द हॉरिजॉन्टल रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। देखिए, बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट भी होता है, बैकग्राउंड भी होता है इमेज को बैकग्राउंड में लाने के लिए, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होता है बॉडी का। इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर सी हो जाएगा। द बीआर टैग इन एचटीएमएल इज यूज फॉर ब्रेक द लाइन। मतलब इंसर्टिंग ए न्यू लाइन या सेटिंग ए न्यू सेक्शन या क्रिएटिंग ए बोल्ड टेक्स्ट या ब्रेकिंग द पैराग्राफ। तो ब्रेकिंग द पैराग्राफ इनटू 2 लाइन्स बोल रहा है। ब्रेकिंग द पैराग्राफ इनटू 2 लाइन्स, सही बात है। एक पैराग्राफ है उसको 2 लाइन में आपको करना है तो बीच में कहीं भी बीआर टैग लगा दीजिए, ब्रेकिंग द पैराग्राफ इन 2 लाइन हो जाएगा। विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए सेक्शन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सेक्शन को डिफाइन करने के लिए सेक्शन ही होता है, सेक्शन टैग होता है। विच टैग इज यूज टू स्पेसिफाई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन एचटीएमएल। प्री फॉर्मेटेड के लिए प्री टैग याद कर लेंगे, प्री फॉर्मेटेड फॉर प्री। तो प्री फॉर्मेटेड के लिए हमारा प्री टैग होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? फॉन्ट को डिसाइड करना, फॉन्ट फैमिलीज को डिसाइड करना। ये हमारा फॉन्ट का पहला प्राइमरी पर्पस होता है। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग स्पेसिफाई द टेक्स्ट कलर। कौन सा टैग? तो कलर हमारा स्पेसिफाई करेगा कलर को। विच टैग डिफाइंस द बेस फॉन्ट ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट। तो बेस फॉन्ट टैग होता है जो इंटायर डॉक्यूमेंट में सेम फॉन्ट को अप्लाई कर देता है, इसलिए बेस फॉन्ट टैग हमारा करेक्ट आंसर है। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग इज यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। मतलब सेट करता है, साइज ऑफ द टेक्स्ट को सेट करता है। तो साइज ऑफ द टेक्स्ट क्या है? तो साइज ही होगा, साइज ऑफ द टेक्स्ट। हाइट, तो हाइट को बैलेंसिंग करेगा। फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट के साइज को बनेगा टेक्स्ट साइज। तो ऐसा कुछ नहीं, साइज ऑफ द टेक्स्ट के लिए साइज लिखा जाता है। व्हाट डज द ओएल टैग। ओएल टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट बनाना। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट बनाना। एल मतलब लिस्ट ऑफ आइटम, जो भी आप डिस्प्लेइंग कराना चाहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ये लिस्ट ऑफ आइटम को देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज कंसीडर्ड एज ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग के रूप में डिव टैग का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन इन टैग इन एचटीएमएल। तो सेक्शंस बनाने के लिए, है ना। तो लिंक सेक्शन जो कहते हैं ना, दो सेक्शंस के लिंकिंग के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टू डिवाइड द कंटेंट इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स के लिए सेक्शन बनाया जाता है। ये हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा। विच एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग सेट द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए सीधे सीधे बैकग्राउंड लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखते, बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ बेस फॉन्ट टैग इफ द नंबर ऑफ साइज इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर साइज स्पेसिफाइड नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट साइज क्या हो जाएगा बेस फॉन्ट का? 3 हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ग्रुप ब्लॉक लेबल एलिमेंट इन द ब्लॉक लेबल एलिमेंट। तो सेक्शन टैग, सेक्शन ही तो ब्लॉक बनाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट इन द बॉडी टैग। बीजी कलर का मतलब सेट द बैकग्राउंड कलर, सेट द बैकग्राउंड कलर। विच टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग नंबर लिस्ट इन एचटीएमएल। नंबर लिस्ट बनाने के लिए हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। नंबर लिस्ट बनाने के लिए हमारा अननंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूएल टैग होता है। नंबर लिस्ट बनाने के लिए ओएल टैग होता है। हाँ, इसके साथ एक टाइप एट्रीब्यूट जो जरूर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज द डिव टैग रिप्रेजेंट इन एचटीएमएल। डिव टैग का मतलब डिवीजन और कंटेनर, डिवीजन और कंटेनर। विच इज यूज टू अप्लाई प्री फॉर्मेटेड टैग्स विथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। प्री फॉर्मेटेड के लिए प्री टैग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग। क्लोज जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो हमारा बीआर टैग है। द एचआर टैग कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट।
HR टैग का सारा एट्रीब्यूट होता है, अलाइन भी होता है, कलर भी होता है, वर्थ भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस को स्पेसिफाई करने के लिए हमारा फेस होता है, फॉन्ट का साइज नहीं, तो साइज कलर करेगा, तो फॉन्ट फेस हमारा होता है। विच टैग अलाउ यू टू स्ट्रक्चर ए वेब पेज इनटू सेक्शन फॉर ए सिमेंटिक मीनिंग्स, मतलब सिमेंटिक मीनिंग्स के लिए सेक्शंस बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ पेज बनाना, और स्पैन तो स्पैनिंग करना होता है, डिव मतलब डिविजन्स करना होता है, सेक्शन मतलब ब्लॉक्स बनाना होता है, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल कुछ लिख रहे हैं आप उसके लिए होता है। तो इनटू सेक्शन की बात करें तो सेक्शन टैग ही तो होगा। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल फिल्टर्ड रिकॉर्ड है आज के MCQ का क्लास 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करें। CBSE के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, और ये अगर कर लिए तो आपका बोर्ड एकदम 100 and 200% आपका निकल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देखते तो ज़रूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए मोटिवेशन हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो आप लोग इसको करें, देखें तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।